कि आप भी कंटेंट क्रिएटर हैं और कंटेंट राइटिंग के लिए कोई टूल सर्च कर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ फ्री कंटेंट राइटिंग टूल जिसका नाम है writer.me। इसका इस्तेमाल करते हुए आप हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और इसकी खास बात यह है कि हर मंथ आप इससे 10,000 कैरेक्टर्स जनरेट करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, या तो गूगल से साइन अप कर लें, फेसबुक या लिंक्डइन का भी ऑप्शन है। तो मैं गूगल पे चलता हूँ और वहाँ से साइन अप कर लेता हूँ। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे स्टार्ट राइटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 10,000 कैरेक्टर्स पर मंथ आपको मिल जाते हैं और अगले महीने 12 अक्टूबर को हमें 10,000 कैरेक्टर्स वापस से मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको स्टेट्स शो हो जाएंगे कि कितना कंटेंट आपने लिख लिया है और कितना अभी बाकी है। और अगर आपको 10,000 कैरेक्टर्स कम लग रहे हैं तो यहाँ पे आपको अकाउंट में आना है और रिवॉर्ड्स में आ जाना है। तो अगर आप फेसबुक, लिंक्डइन और ट्विटर पे इनका शॉर्ट सा रिव्यू शेयर कर देंगे लिख के, तो आपको 1000 क्रेडिट्स फ्री में और मिल जाएंगे। और अगर आप एप्सोमो पे, ट्रस्टपाइलट पे या जीटी क्राउड पे शेयर करेंगे तो आपको 2000 क्रेडिट्स मजीद मिल जाएंगे। तो अभी हम चलते हैं राइटर पे और अपना कंटेंट लिखवाते हैं इससे। यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, जिस लैंग्वेज में आपको कंटेंट लिखवाना है। यहाँ पे आपको टून सेलेक्ट कर लेनी है। आर्टिकल जिस टून में आप लिखवाना चाहते हैं वो टून आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल लिखवा रहे हैं तो यहाँ पे आप इन्फॉर्मेटिव सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फनी लिखवा रहे हैं तो यहाँ पे फनी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल लिखता हूँ तो मैं इन्फॉर्मेटिव टून को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको केस सिलेक्ट कर लेना है। अब अगर आप ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, तो आप ब्लॉग सेक्शन राइटिंग को सिलेक्ट कर लें। लेकिन अगर आप कुछ और लिख रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। आप इससे प्रोफाइल बायो लिखवा सकते हैं, कोरा के लिए क्वेश्चन आंसर भी लिखवा सकते हैं, एसईओ की मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन भी लिखवा सकते हैं, आप किसी एसएमएस का रिप्लाई भी लिखवा सकते हैं, यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन भी लिखवा सकते हैं और भी बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। आप आके एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जो भी आपको लिखवाना है आप उसे सिलेक्ट कर लें। तो मैं ब्लॉग सेक्शन राइटिंग पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको अपना टाइटल दे देना है, अपना कीवर्ड दे देना है। जिस कीवर्ड के लिए आप आर्टिकल या ब्लॉग पोस्ट लिखवाना चाह रहे हैं इसका कीवर्ड दे देते हैं। यहाँ पे सेक्शन कीवर्ड दे देना है। अब इस आर्टिकल में, इस ब्लॉग पोस्ट में जो जो कीवर्ड्स आते हैं, पॉपुलर कीवर्ड्स हैं जिसे हम सेकेंडरी कीवर्ड्स भी कहते हैं, तो वो आपको यहाँ पे दे देना है ताकि टूल इसका इस्तेमाल करके वो कंटेंट क्रिएट करे जिसमें ये सारे वर्ड्स आते हों, ताकि वो एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल कहलाए। यहाँ पे इसने बताया है कि बेस्ट रिजल्ट के लिए मैक्सिमम कीवर्ड्स आप दे दें, जितने आप कीवर्ड्स दे सकते हैं दे दें। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे आप वेरिएंट सेलेक्ट कर लें। इसका ये मतलब है कि जब भी आप इससे कंटेंट या आर्टिकल लिखवाते हैं तो उस कंटेंट के आपको कितने सजेशन चाहिए। तो हम इससे फ़िलहाल ब्लॉग पोस्ट लिखवा रहे हैं तो हम 1 ही कर देते हैं। अगर आप कोई कॉपी वगैरह लिखवा रहे हैं सोशल मीडिया के लिए या मेरा डिस्क्रिप्शन जैसी कोई शॉर्ट चीज़ लिखवा रहे हैं तो आप इसके वेरिएंट बढ़ा सकते हैं ताकि आपको सजेशन मिल जाए और बार बार आपको ना लिखवाना पड़े। यहाँ पे क्रिएटिविटी इसका कोई खास काम नहीं है, हम इसे ऑप्टिमल पे ही रहने देते हैं। सब करने के बाद आपको राइट फॉर मी पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा और हमारा आर्टिकल तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे आप इस कंटेंट की क्वालिटी देख सकते हैं, इसने काफ़ी अच्छे तरीके से आर्टिकल लिखा है। हम इसमें थोड़ा ह्यूमन टच भी दे देंगे जिसके बाद ये आर्टिकल पब्लिश होने लायक बन जाएगा। क्योंकि एआई है, एआई का इस्तेमाल करते हुए जब भी आप कंटेंट लिखते हैं तो आपको ह्यूमन टच देना होता है। उसमें कुछ मिस्टेक्स होती हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीटेड होते हैं, तो वो सब आपको मैनेज करना होता है और अपना ह्यूमन टच दे के आप इसे पब्लिश कर सकते हैं। अगर इस कंटेंट में आपको कोई भी सेंटेंस मुश्किल लग रहा है या आपको लग रहा है कि इसने गलत लिख दिया है तो आप इसे सिलेक्ट करें और यहाँ पे आप इसे रिफ्रेश भी कर सकते हैं। तो हम इसे रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं इसने कंटेंट को रिफ्रेश कर दिया है और यहाँ पे आप H2 H3 भी मैनेज कर सकते हैं, यानी आप इससे पूरा आर्टिकल लिखवा सकते हैं और आर्टिकल लिखवाने के बाद आप इससे कॉपी करके अपनी वेबसाइट में जाके पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन के फीचर्स मिल जाते हैं। तो अभी हमने जो ब्लॉग पोस्ट लिखवाई है उसने 1400 कैरेक्टर्स कम कर दिए हैं, तो हमारी लिमिट में ये 1400 कैरेक्टर्स कम हो जाएंगे। तो अभी हमने फिलहाल इससे ब्लॉग पोस्ट लिखवा ली है और अगर आप कुछ लिखवाना चाहें तो यहाँ पे आप लिखवा सकते हैं। अभी हम चलते हैं, यहाँ पे 2 और फीचर्स भी अवेलेबल हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे इमेज का फीचर है, इसका इस्तेमाल करते हुए आप इमेज भी जनरेट करवा सकते हैं। यहाँ पे हम एक प्रॉम्प्ट दे देते हैं इसको और प्रॉम्प्ट देने के बाद ड्रॉ फॉर मी पे क्लिक करना है। ये जो हमने इमेज जनरेट करवाई है ये रिलेटेड नहीं है ब्लॉग पोस्ट के, तो हम दूसरी इमेज जनरेट करवा लेते हैं इससे। अब इसने इस तरह की इमेज हमें जनरेट करके दे दी है। इसकी क्वालिटी इतनी खास नहीं है। अगर आप इमेज जनरेट करवाना चाहते हैं वो भी फ्री में, तो आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने डायमंड टूल्स के बारे में बताया है। इसका इस्तेमाल करते हुए आप हाई क्वालिटी इमेजेस जनरेट करवा सकते हैं। वीडियो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको इसका चैट जीपीटी भी मिल जाता है, यहाँ पे हम इससे चैट भी कर सकते हैं, कुछ पूछ भी सकते हैं। हम इससे पूछ के चेक कर लेते हैं कि इसका आउटपुट कितना रेलिवेंट है और कितना लेटेस्ट है। हम इससे पूछ लेते हैं कि पाकिस्तान के करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, और यहाँ पे ये बता रहा है कि सितंबर 2021 तक इसकी नॉलेज के हिसाब से इमरान खान प्रेसिडेंट है, यानी इसकी इंफॉर्मेशन
2021 तक महदूद है, इसके आगे इसको कुछ भी नहीं पता। ये चैट जीपीटी से ही मिलता जुलता टूल है, तो हम इसकी जगह चैट जीपीटी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि हम इस टूल का इस्तेमाल क्यों करें, चैट जीपीटी का ही इस्तेमाल कर लेते हैं, इसमें भी 2021 की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, उसमें भी मिल जाती है, तो इसमें क्या डिफरेंस है की वजह से इसके इतने पैसे हैं। तो इसकी खास बात यह है कि इस टूल का जब आप यूज़ करते हैं इसका कंटेंट चैट जीपीटी से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। जब आप चैट जीपीटी से ब्लॉग पोस्ट या आर्टिकल्स लिखवाते हैं तो चैट जीपीटी एक वर्ड को कई मरतबा रिपीट करता है, जिसकी वजह से हमें बार बार उसमें चेंजेस करनी पड़ती हैं, और अगर हम चेंजेस ना करें तो यूज़र एक्सपीरियंस उसकी वजह से ख़राब हो सकता है और वो लो क्वालिटी का कंटेंट कहलाता है। चेंजेस आपको इसमें भी करनी पड़ती हैं, लेकिन इसमें कंटेंट ज़्यादातर यूनिक होता है और इसमें आपको कम चेंजेस करनी पड़ती हैं चैट जीपीटी के मुकाबले में। तो हमने ये तमाम चीज़ें एक्सप्लोर कर ली हैं, आप भी यहाँ पे आके एक्सप्लोर कर सकते हैं और इससे हाई क्वालिटी का कंटेंट जनरेट करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक गिवन है, आप उस पर क्लिक करके इस पर आके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि हम राइटर का इस्तेमाल करके हाई क्वालिटी कंटेंट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।